किसके तन के द्वारा? हाँ, वो ही जो ऊंच से ऊंच पीढ़ी है विष्णुलोक पीढ़ी कहें नहीं, वहां तो देह की स्मृति ही नहीं रहती। आंखों की स्मृति रहती है, आंखों की भी स्मृति नहीं रहती, कोई देह की अंग की स्मृति नहीं। मन और बुद्धि से अतीन्द्रिय सुख भोगती है। अगर आंख भी रहे तो अतीन्द्रिय सुख कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो कहें उसके बाद जो नई सृष्टि शुरू होती है, एक्यूरेट सतयुग जिसे कहें। कैसा युग? 16 कला संपूर्ण युग। उस संपूर्ण युग में जो आत्मा निमित्त बनती है पहले पहले, वो आत्मा का तन मुझे लेना पड़ता है। टेम्परेरी या सदाकाल के लिए है, टेम्परेरी लेना पड़ता है। मुकर्रर जिसे कहें, निरंतर कहें, परमानेंट कहें, वो तो एक ही होगा ना। तो उस तन में जब प्रवेश करते हैं और सुनाते हैं तो वो आत्मा भी जो आदि वाली है, जिसमें पहले पहले मुकर्रर रूप से प्रवेश किया, वो आत्मा भी सुनती है। मुकर्रर क्यों कहेंगे? जब से प्रवेश किया उस शरीर को छोड़ते हैं बीच में या नहीं छोड़ते? नहीं छोड़ते। शरीर छोड़ती है तब, शरीर छोड़ती है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर में भी क्या रहेगी? नहीं, वहां रहने की दरकार नहीं। क्यों? सूक्ष्म शरीर में रहने की दरकार क्यों नहीं? क्योंकि उसकी जो अकाल मृत्यु होती है, तुरंत मृत्यु होती है कि अकाल मृत्यु कहें, अकाल कहें? अच्छा, अकाल कब कहें? योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते अपने देश की सुरक्षा के लिए मारा जाता है तो उसे अकाल मौत कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? भाव क्या है? भाव श्रेष्ठ है कि भाव भ्रष्ट है? श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ भावना है। तो इसलिए श्रेष्ठ भावना होने के कारण कर्म भी श्रेष्ठ ही कहेंगे ना। तो बताया कोई पाप नहीं बना, इसलिए तुरंत 1 सेकंड में जन्म लेगी या टाइम लगेगा? 1 सेकंड में जन्म। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि वो रथ बीच में परमानेंट नहीं रहा, रहता है। और जब जन्म ले लिया मां के गर्भ से, फिर तो है ही है, स्थूल शरीर भी है, देखने में भी आएगा। तो बताया कि जब समझदार हो, समझदार कब कहें? मैच्योरिटी आए तब कहें समझदार, या जैसे कुमार होते हैं ना, तो कुमारों को ज्यादा समझदारी होती है, या थोड़ी मैच्योरिटी आए तो समझदारी बढ़ती है। हाँ,